उसका भी यहाँ पर एक मॉडल रखा गया है, आप भी जरूर देखिएगा उसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक जो नवाचार किए जा रहे हैं विभाग में, उन सभी की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाई जा रही है। अद्भुत क्षण है, अप्रतिम क्षण है, मैं कहूंगा इतिहास रचा जा रहा है। ये 2 वर्ष का कार्यकाल नहीं, ये यात्रा है और सुखद यात्रा है हमारे सपनों की, हमारी उन आकांक्षाओं की, हमारे उन विश्वास की, हमारे उस भरोसे की जिसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। आज के दौर में उस युवा का नेतृत्व करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है जो और लीजिए हर बात को परखता है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय पहुंचे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्टॉल पर। एक बार जोरदार तालियां, जो आज इस प्रदर्शनी का नोडल विभाग भी है। राज्य सरकार का प्रचार प्रसार करने का ये विभाग अपनी नीतियों, कार्यों और योजनाओं को, राज्य सरकार के कार्यों योजनाओं को आमजन तक बखूबी पहुंचाता है और आमजन की आवाज बनता है। राज्य सरकार तक आमजन की आवाज पहुंचाता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार का साहित्य प्रदर्शित किया गया है, 2 साल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार का लिटरेचर यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों की उपलब्धियां, विधानसभावार, क्षेत्रवार, जिलावार और विभागवार इन उपलब्धियों का प्रदर्शन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस स्टॉल पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सूचनाओं को बहुत ही मनोरंजक तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर क्वेश्चन का पैनल बनाया गया है जिस पर आप इंटरेक्टिव पैनल पर आप क्विज के रूप में क्वेश्चन खेल सकते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने एक प्रश्न रखा जा रहा है और वे इसका एक विकल्पीय उत्तर चुनकर यहाँ पर हमें उत्तर देंगे और आप विजेता होने जा रहे हैं। राजस्थान के हर युवा की आकांक्षाओं का, उसके प्रतिनिधित्व का जो एक सपना है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा की जो रास्ता है वो सुजस मैगजीन से होकर गुजरता है और सुजस जो पत्रिका है उसे प्रकाशित करने वाला विभाग है सूचना जनसंपर्क विभाग राजस्थान, जिसकी स्टॉल पर अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ पर हम इस स्टॉल पर साहित्य के साथ साथ नवाचार के रूप में विभाग की ओर से ऑनलाइन जितना भी कुछ काम किया जा रहा है लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जितने भी भाषण हम लाइव सूचनाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं, सीधे सीधे आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जुड़ते हैं इसी विभाग के जरिए। और सुजस बुलेटिन, सुजस ई बुलेटिन, सुजस पॉडकास्ट के जरिए भी आप राजस्थान सरकार की सूचनाओं की जानकारी लेते हैं। और यहाँ पर साहित्य के रूप में हमने सरकार की सभी योजनाओं की जानकारियों की एक सफलता भरी किताब, सफलता की कहानियों से भरी हुई ये किताब ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है कि कितना फर्क आया है आम राजस्थानी के जीवन में आपके कमान संभालने के बाद। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से हमारी विजिटर बुक में अपनी उपस्थिति, अपनी आज के जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब माननीय मुख्यमंत्री बढ़ चले हैं उस अहम विभाग की ओर जिसका नाम है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस विभाग के लिए, हमारे राहों को जो आसान बना रहा है। लाइसेंस की प्रक्रिया हो, बहुत सी प्रक्रियाओं को जिसने ऑनलाइन कर दिया है। गुड सैमरिटन्स की योजना को प्रारंभ किया है। घायल व्यक्तियों को जो पहुंचाता है अस्पताल, उसे आराम पहुंचाने का कार्य हो या विभिन्न कार्य हो, ऑनलाइन कर दिए गए हैं। बेहद खास विभाग, आमजन से जुड़ा यह विभाग परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। जी हाँ, गुड समैरिटन यानी मददगार बनकर जो जान बचाते हैं उनसे बड़ा कौन है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी की प्रेरणा देते हैं। और आज राजस्थान में ये व्यवस्था है कि जो भी कोई घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये आकांक्षा है कि हर राजस्थानी अपने आप में उस विरासत को सहेजे, उस स्वप्न को जिए जो वो खुद हर राजस्थानी के रूप में देखते हैं। और
इसी की जानकारी अब इस विभाग के अधिकारी यहां तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से वे आम जन के जीवन में फर्क ला रहे हैं, किस प्रकार से विकास का जो उजास है वो उन तक पहुंचाया जा रहा है। न केवल इतना ही, राजस्थान रोडवेज जो हमारे दिलों की धड़कन है, उसमें भी अभूतपूर्व उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुआ है। नई बसों का कारवा राजस्थान रोडवेज में जोड़ा गया है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन्स लगाए गए हैं। कई नवाचार राजस्थान रोडवेज द्वारा किया जा रहे हैं। डीलक्स बसों का शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ नागरिक जो हमारी 50 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए किराए में छूट को बढ़ाकर 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वहीं युवाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न कैटेगरीज में भी राजस्थान रोडवेज द्वारा निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। उसी से अवगत होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अब ये कारवां बढ़ा आगे बेहद खास विभाग की ओर, जिसका नाम है तकनीक का विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। जी हां, आज के दौर का विभाग जिसका वास्ता हर युवा से पड़ता है। आज हम देखते हैं कि संचार आज की विश्व की धुरी है, इसके बिना चल नहीं सकते हम एक भी कदम। और राजस्थान की विकास यात्रा को जन जन तक पहुंचाता हुआ, तेजी को गति देता हुआ, प्रगति को नए आयाम देता हुआ यह विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जिसके जिम्मे हमारी ई फाइलिंग व्यवस्था है। राजस्थान को कागजों के जाल से निकालकर सीधे सीधे बिजली की गति प्रदान करने वाला यह विभाग है। और इसका जायजा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ई मित्र पर हम देखते हैं कि हमारे बहुत से काम ई मित्र पर चुटकियों में संपन्न हो जाते हैं। बिजली का बिल भरना हो, वाटर बिल भरना हो या कोई फॉर्म भरना हो, सूचना और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। उसी को समर्पित ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की स्टॉल जायजा लिया माननीय मुख्यमंत्री ने। और अब हमारे प्यारे बच्चों का भविष्य जो निखार रहा है, सुधार रहा है और बढ़ता राजस्थान, हमारी राजस्थान का सपना साकार कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की स्टॉल राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की जीवन सुरक्षा हो या उनके लिए नवीन किताबें उपलब्ध कराना हो, नए कीर्तिमान स्थापित करने हो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, निरंतर नित नए कार्य किए जा रहे हैं इन दोनों विभागों द्वारा। और इनकी ये संयुक्त स्टॉल आज भारत की साथ साथ राजस्थान की उजली तस्वीर बयां कर रही है। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसी सपने को लिए स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की स्टॉल स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस स्कीम के द्वारा जहां हमारे बच्चों को विदेश पढ़ने का सपना पूरा किया जा रहा है, वहीं भारत में उच्च स्तर के जो शिक्षा संस्थान हैं वहां पढ़ने का भी सपना पूरा किया जा रहा है। बेहद कारगर ये योजना और इसी तरह की अनेकों ढेरों योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का विषय हो या कोई अन्य विषय, बखूबी इस सिलेबस को पार किया स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ने। कदम राजस्थान की महत्वपूर्ण विभाग जो नींव है, मजबूती है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। हाल ही में गत वर्ष हमने देखा राइजिंग राजस्थान, जो हम सभी साक्षी बने थे। प्रथम वर्ष में ही राजस्थान राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी राइजिंग राजस्थान के माध्यम से। और बहुत से एमओयूज, हजारों करोड़ों के एमओयूज इस दौरान हुए थे और वो एमओयूज केवल दस्तावेज बनकर नहीं रहे बल्कि जमीन पर उतर रहे हैं। इसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष ख्याल रख रहे हैं। नित नई मीटिंग लेते हैं और मीटिंग में सुनिश्चित करते हैं कि कितने एमओयूज हैं वो धरातल पर उतरे हैं, जमीन पर उतरे हैं और राजस्थान की जनता को रोजगार के अवसर, आर्थिक प्रगति के अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर हुनरमंद हाथों को जो रोजगार प्रदान करता है माटी कला बोर्ड। यहाँ पर आप उसकी स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जायजा लेते हुए, कलाकारों से उनसे मिलते हुए। आज की प्रदर्शनी की खास बात यह है कि प्रत्येक स्टॉल पर उस विभाग के सबसे उच्चतम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और अपने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदयों को अवगत भी करा रहे हैं।
सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहित समस्त विभागाध्यक्ष आज अपनी अपनी विभाग की स्टॉल पर मौजूद हैं, उत्साहित हैं, खुश हैं, आह्लादित हैं कि जो कार्य उन्हें सौंपा गया था, जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके विभाग को सौंपा गया था, वो दायित्व उन्होंने बखूबी पूरा निभाया है। और अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग, पहला सुख निरोगी काया, ये सुनिश्चित करता हुआ चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग आपकी पहली आवश्यकता की पूर्ति, आपके हर रोग का निदान। जी हाँ, कई जो ऐसे रोग थे जिनका इलाज राजस्थान में नहीं था, आज राजस्थान उनमें भी अग्रणी है और इसको सुनिश्चित कर रहा है चिकित्सा विभाग। अभी से कुछ देर पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का, योजनाओं का और नीतियों का शुभारंभ भी किया RUHS परिसर में, और वहां पर एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन माननीय महोदय ने किया। साथ ही साथ हमारे महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित किया, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया। ढेरों ऐसी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को सादर समर्पित की। पहला सुख निरोगी काया, उत्तम स्वास्थ्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, सभी स्वस्थ रहें की भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये सौगात आमजन तक पहुंचाई। और अब ये कारवां बढ़ चला है गृह विभाग की स्टॉल की ओर। जी हाँ, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हुआ, आम जन को विश्वास और अपराधियों में भय व्याप्त करता हुआ पुलिस हम विभाग। आपको कहना चाहेंगे कि है नदी की एक लाइव डेमो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे होते हैं, पर कुछ बिल्ले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाए। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने, जिन्होंने सामाजिक तत्वों को सलाखों के और महिलाओं ने प्रशिक्षण कराया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक छोटा सा झलक अब आपको दिखाएंगे हम लोग इस डेमो की, कि अगर कोई असामाजिक तत्व किसी महिला का सामने से अटैक करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कैसे अपना बचाव करें। लाइव डेमो दिखाया जा रहा है। एक महिला को किस प्रकार अटैक होता है, उसे किस प्रकार पटक दिया। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से इन्होंने दिखाया। और अगर किसी महिला पर कोई व्यक्ति लाठी से वार करे या चाकू से वार करे तो कैसे वो अपना बचाव करेगी। ये लाठी से वार करते हुए और लाजवंती ने इसे उठा के पटक दिया। बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर बस में जब हमारी बच्चियां महिला जाती हैं तो उनके साथ में कोई छेड़खानी करता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो कैसे उन्हें मजाक चखाया जा सकता है। अब देखिए, ये बस चल रही है और बस में हमारी बच्चियां खड़ी हुई हैं और ये आगे आगे हैवी ड्राइवर भी है, पीछे से इसने धक्का मारा और इसने लड़की ने इसको घूरा और इसके बाद में लड़के ने फिर वापस इसको धक्का मारा और लड़की ने उठाकर उसको पटक दिया बहुत ही शानदार तरीके से। और ऐसे सेफ्टी पिन से और अपनी हील से भी ये बचाव कर सकती हैं। और अब अंत में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर कोई लड़का, कोई असामाजिक तत्व किसी महिला को पीछे से वार करता है या उसकी चैन को स्नैच करने की कोशिश करता है तो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, इसने चैन से उठा के पटक दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक ये छोटी सी झलक थी राजस्थान पुलिस की कालिका महिला पेट्रोलिंग टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां कालिका टीम के लिए, जो हमारी बच्चियों में निडरता भर रही है। बेटियों को सशक्त बनाती है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, और इसका ये लाइव डेमो माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित हम सभी ने देखा। क्या खूब हमारी बेटियां हैं, क्या खूब उनके हौसले हैं, क्या खूब उनका ये साहस है। बहुत खूब, शाबाश बेटियों, राजस्थान की बेटी हैं आप। इसी प्रकार साहस और हिम्मत का परिचय देते रहें, क्योंकि आपके संरक्षक, आपके अभिभावक हैं हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी। और लीजिए, ये कदम बढ़ चले हैं, अवलोकन कर रहे हैं किस प्रकार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने हौसलों को धाराशायी किया है, अपराधियों के हौसलों को धाराशायी किया है। वहीं पुलिस बल के कल्याणकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय क्रिएट हुआ है। पुलिस का अखबार पुनः कायम किया गया है। संगठित अपराध और पेपर लीक पर
एसओजी की निर्णायक कार्यवाहियां की है। इस सरकार की खास उपलब्धि है कि अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये इस सरकार की कर्तव्य निष्ठा है, युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है, जिसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रही है राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में। और अब सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण स्टॉल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्टॉल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की ये स्टॉल, जहां पर आम जन को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न आयाम तय कर पा रहे हैं, उनके जीवन को आसान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के माध्यम से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय को के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं संचालित कर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संचालित कर, अनुप्रति संबल योजना संचालित कर, विभिन्न पहलों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से आमजन के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाया जा रहा है। ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्टॉल। जी हाँ, वो विभाग जो तय करता है कि हमारे आम जन की जितने भी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, और खासकर वो वर्ग, वंचित वर्ग, बीपीएल, इन वर्गों के जो लोग हैं उन तक सामाजिक योजनाओं का लाभ पूरे उसी प्रकार से पहुंचे जिस प्रकार से उन्हें प्रदान किए जाने के लिए वे डिजाइन की गई हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति की गिव अप अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण अभियान, जिसमें सशक्त परिवार गिव अप कर रहे हैं कि वे सस्ता अनाज, सस्ता गेहूं ना लें, और जिन्हें आवश्यकता है केवल वे इसका लाभ उठाएं। महत्वपूर्ण गिव अप अभियान। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग की इस स्टॉल पर। वन्य जीव संरक्षण की प्रमुख पहलों का जायजा ले रहे हैं। नाहरगढ़ सफारी विकास और वन्य जीव संरक्षण के किए गए प्रयासों का जायजा ले रहे हैं इस स्टॉल पर। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस तरह से हमारे भविष्य के नौनिहालों का लालन पालन और पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है, पूर्ण संवेदनशीलता के साथ महिलाओं को और बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाया जा रहा है, इसी का जायजा महिला एवं बाल विकास विभाग की इस स्टॉल पर। जी हाँ, पीढ़ी मजबूत करने का जो काम है, आने वाली पीढ़ी नौनिहालों को जो मजबूती देने का काम है, उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का जो काम है, उनका पोषण सुनिश्चित करने का काम है, वो इसी विभाग के जरिए किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि बच्चों को जो भी कुछ खिलाया जा रहा है, जो भी उनके लिए रखा जा रहा है, वो वाकई में उन तक उन्हें एक स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पर्याप्त है। और ये विभाग वे ही सुनिश्चित करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तमाम जानकारियों के साथ बच्चों के लिए जो कुछ भी ये नवाचार किए जाते हैं, चाहे वो खिलौनों के रूप में हो, चाहे वो पोषाहार के रूप में हो, वो सभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराते हुआ महिला एवं बाल विकास और यहाँ पर बच्चों को बांटते हुए खुशियां बच्चों तक पहुंच रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन की। प्यारे प्यारे बच्चे अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर आप सबकी भी तालियां हो जाए तो क्या कहने, करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम अपन उनका जन्मदिन विश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। राजस्थान पधारो मारे देश का उद्घोष करता है और इसी उद्देश्य को संजोता है, हर पर्यटक की आगवानी करता है। भाव विभोर हो पलक पावड़े बिछाकर आगवानी को तैयार रहता है पर्यटन विभाग, और इसकी स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पारंपरिक रीति से, पारंपरिक नीति से राजस्थान का विकास भी सुनिश्चित हो, साथ ही राजस्थान अपनी मूल संस्कृति को, अपनी मूल विरासत को, अपने मूल धरोहर को सहेज के रखे, इन्हीं प्रयासों को साकार कर रहा है पर्यटन विभाग। किले, हवेलियों और रेतीले धोरों का हमारा ये शहर, हमारा ये राज्य जाना जाता है। और ये लीजिए, पगड़ी पहनाकर, साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, सम्मान। आज उनका जन्मदिन भी है। हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आपको, और हर दिल यही कहता है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल,
साल के दिन हो 50,000। और ये पर्यटन विभाग की स्टॉल पर अनवीलिंग, विमोचन। आवो जी पावनो आपरो स्वागत घनमान। आवो जी पावनो आपरो स्वागत घनमान। एक टिकट पे कई सारी फिल्में देखो जे राजस्थान। एक टिकट पे कई सारी फिल्में देखो जे राजस्थान। हो मरुधरा के पग पग पे अजूबे, हो मरुधरा के पग पग पे अजूबे, अचंभित हो जावे इंसान। एक टिकट में कई सारी फिल्में देखो जे राजस्थान। हो नजारे यहाँ अद्भुत हैं अनोखे, एक नहीं कई हजार। एक टिकट में कई सारी फिल्में देखो जे राजस्थान। हाँ हवा महल देखो, देखो सिटी पैलेस, जंतर मंतर अचरजुमान, जंतर मंतर अचरजुमान। एक टिकट में कई सारी फिल्में देखो जी राजस्थान। आवो जी पावनो आपरो स्वागत घनमान। आवो जी पावनो आपरो स्वागत घनमान। मरुधरा के पग पग पे अजूबे, अचंभित हो जावे इंसान। एक टिकट में कई सारी फिल्में देखो जी राजस्थान। बहुत खूब। और इसी यहाँ के पर हम साथ- देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन पर उन्हें बधाइयों का सिलसिला लगातार मिलता हुआ। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्हें विश करें, उन्हें जन्मदिन की बधाई दें, उन्हें तोहफा दें, उन्हें यादगार के स्वरूप मोमेंटो भेंट करें।